नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि कमलेश तिवारी जो अध्यक्ष थे हिंदू समाज पार्टी के, उनकी हत्या उनके घर में घुसकर लखनऊ में आतंकियों ने कर दी है और उसके बाद से पूरा देश स्तब्ध है और आक्रोश भी है, भय भी है। और अब जो खबर आ रही है कि उनके संगठन से जुड़े हुए जो बिहार के नौजवान हैं, यानी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके फ़ोन पर भी धमकी आ रही है कि अब उपदेश राणा की बारी है। उपदेश राणा के बारे में आपने सुना होगा, विश्व सनातन संघ के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, देश दुनिया में घूमते रहते हैं और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। तो सनातन धर्म का झंडा लेकर चलने वाले उपदेश राणा के जान पर भी खतरा है। और चिंता की बात यह है कि जो धमकी आ रही है वो बाहर के नंबर हैं, अपने देश के नंबर नहीं हैं। जैसे पहला नंबर है +37163118404। दूसरा नंबर जिससे धमकी आ रही है वो है +37165000336। और तीसरा नंबर भी है जिससे धमकी आ रही है +371620000435। यानी 3 बाहर के नंबर हैं, देश के बाहर के नंबर है, जिससे लगातार संगठन से जुड़े लोगों को धमकी मिल रही है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि उपदेश राणा विश्व सनातन संघ के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, देश के जाने माने संगठन के जाने माने नेता हैं और देश भर में घूमते रहते हैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। और उनके संगठन से जुड़े जो बिहार के लोग हैं उनको धमकी लगातार आ रही है। अमृतांशु मेरे साथ हैं अभी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं विश्व सनातन संघ के। इनको भी धमकी आई है कई बार इन नंबरों से और कहा गया है कि कमलेश तिवारी की हत्या तो हो गई है, अब बारी है उपदेश राणा की। उपदेश राणा को 1 महीने के अंदर मार देने की धमकी लगातार दी जा रही है। ये धमकी किसी आतंकी संगठन की है। ये लगातार सरकार से मिल रहे हैं, पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब FIR करने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं अमृतांशु भी हैं और स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत भी हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या धमकी आ रही है? सर, धमकी लगातार आ रही है। जैसे कल जिस समय उनका मर्डर हुआ कमलेश तिवारी का, शाम में ही हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू टेक्स्ट आया पहले कि अब दूसरा नंबर उपदेश राणा का है। और उसके बाद लगातार कॉल्स आ रही हैं बाहरी नंबर से, +33 कुछ पाकिस्तान के नंबर हैं, सर्च करने पे कुछ कतर और दुबई के नंबर्स आते हैं जिनमें कहा जा रहा है कि 1 महीने बस आपके पास हैं और 1 महीने में उपदेश राणा का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, जैसे कमलेश तिवारी को हमने मारा है। वॉइस हमने मैसेज एक रिकॉर्ड भी कर लिया है उनका, जो उन्होंने धमकी दी फ़ोन पर, तो कॉल रिकॉर्डिंग भी हमने रख ली है। उसे अभी गुजरात में भी अभी FIR कराया गया है, गुजरात पुलिस को दिया गया है उसके लिए। अभी हम लोग कदम कुआं में भी जा रहे हैं क्योंकि मेरे नंबर पे भी लगातार कॉल आ रहा है कि तुम्हारा और उपदेश राणा का भी अब दूसरा नंबर है। तो हम लोग अभी किसी तरह से कोशिश में लगे कि अगर हमें सरकार नहीं देगी प्रोटेक्शन तो सर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। और अगर ऐसे काम करना सब लोग छोड़ देगा डर से, अगर सरकार ही आपके लिए मदद नहीं कर पाए तो। आपका संगठन क्या काम करता है जिसकी वजह से आतंकी निशाने पर? तो संगठन काम करता है कि आपका, जैसे हम लोग बेबाक तरीके से बहुत चीज़ें हैं जो लगातार घट रही हैं देश में, बहुत से चीज़ों में हर तरह की अफवाहें फैला दी जाती। जैसे अभी हाल में ही आपके पास एक न्यूज़ आया था तरवेज आलम का, उस पर मॉब लिंचिंग का केस लगा, बाद में वहाँ के SP ने, और जो जारी हुआ कोर्ट का आदेश, उसमें कहा गया कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मॉब लिंचिंग हर चीज़ में जब गलत तरीके का टिप्पणी किया था, हम बस उसका विरोध करते हैं कि अगर दिखाइए तो सही तरीके से दिखाइए, एक तरफा बयानबाजी नहीं कीजिए। और इस चीज़ के कारण हम लोग टारगेट पे आ जाते हैं कि क्यों हमारी चीज़ों को हमारे तरफ हमारे बारे में बोल रहे हो, जो हम कर रहे हैं प्रदर्शन अगर गलत भी कर रहे हैं तो आप लोग शांति से बैठिए। और संगठन का काम है हमारा, अगर समाज में भी किसी तरह की कुरीति होती है, किसी तरह की दिक्कत होती है, तो हम लोग उसके लिए काम करते हैं। अगर इनके तरफ से 99% अपराधी होते हैं, अगर हर चीज़ में अगर इनका ही नाम आता है, हम इनके नाम पर अगर बात उठाते हैं, इनका नाम अगर जारी करते हैं लोगों के सामने, तो ये हमारे अगेंस्ट हो जाता है। तो कितना डर है, भय का माहौल है इस धमकी के बाद? भय का माहौल जायज़ है कि सामने जो कल जो घटना हुई है, जिस तरह से की गई है, हर हिंदूवादी लड़ेगा या जो भी संगठन में काम कर रहा है उसके लिए। अब क्योंकि गारंटी नहीं है, सरकार से लगातार अपील की जा रही है, सरकार के पास हर इतना सारा हम लोग संगठन की तरफ से हम लोग के पैड के ऊपर नोटिस गया, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली। आज तक एक बार पूछने तक कोई नहीं आया कि हाँ आपने जो ये दिया है आवेदन, इसके लिए आपने क्यों दिया, क्यों किया, क्या हुआ है आपके तरफ से, ना पुलिस ना सरकार। तो सर अब तो डर लग रहा है कि अगर हम अपनी हिफाजत भी नहीं कर पाएंगे, कितने लोग हम लोग से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनको क्या हम मदद पहुंचाएंगे। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से अमृतांशु डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कभी भी इनके ऊपर या इनके जो नेता हैं उपदेश राणा, उनके ऊपर आतंकी हमला हो सकता है। अभी मेरे साथ हैं
स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जानते ही होंगे भागवत शर्मा को। भागवत, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? अभी हमारे मित्र उपदेश भाई लगातार हिंदुत्व के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के प्रचार में लगे रहते हैं। अभी हमारे अभिभावक कमलेश तिवारी जी की गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये इतने गलत तरीके से किया गया है, हमारा आत्मा हृदय डोल गया है पूरी तरह से हृदय बिदारे की घटना है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर जो धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, जो सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, सरकार उनको कम से कम Z+ सुरक्षा दे। और जब तक इन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी, ये बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, लाखों का जन समूह इनके पीछे है, इनकी साजिशन हत्या कर दी जा रही है। और साजिश करने वाला व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है, इंटरनेट के माध्यम से कॉल कर रहा है, और सरकार चुप बैठे हुए हम इसे मान रहे हैं कि ये शर्मा, तिवारी और सिंह की जो हत्या की जा रही है और सरकार इसमें मौन धारण किए हुए है, ये कहीं ना कहीं किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। और ये बहुत गलत चीज़ है। हम भले ही अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म पे अगर प्रहार किया गया तो हम चूड़ियाँ नहीं पहन रखे हैं। और सरकार वेपन से अलाउ करे चाहे नहीं करे, हमारे ऊपर अगर प्रहार किया गया तो हम मौन धारण नहीं करेंगे और हम भी शुरू कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि भागवत शर्मा साफ लहजे में चेतावनी दे रहे हैं, सख्त लहजे में, कि अगर सरकार ने इनकी सुरक्षा नहीं की, संगठन से जुड़े लोगों को सुरक्षा नहीं दी गई, तो एक हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, सवाल बड़ा है, क्योंकि कमलेश तिवारी की जिस तरह से हत्या हुई है लखनऊ में, उनके घर में घुसकर उनका गला काटकर और फिर 6 गोलियां मारी गई हैं, उससे जो हिंदू संगठन है वो जरूर हिल गए हैं, क्योंकि आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत के हिंदू संगठन आ गए। चेतावनी दी गई है कि 1 महीना के अंदर तुम्हारी गला काट के निर्मम हत्या करेंगे। ये ओपनली चैलेंज है, वॉयस है, मैंने बताया भी आपको। हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ आवाज उठाया। उनका कहना है कि तुम क्यों कह रहे हो जनसंख्या नियंत्रण के लिए, सरकार क्यों कह रही है? अगर तुम समर्थन करते हो सरकार का तो तुम निशाना पे बनोगे, अगर हम सरकार को कुछ नहीं कर पाए तो। आप सुन रहे हैं कि जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और भी कुरीतियों को लेकर ये अभियान चला रहे हैं, उसकी वजह से ये आतंकी निशाने पर आ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कमलेश तिवारी की तरह इनकी भी हत्या हो जाएगी तब सरकार चेतेगी, या उसके पहले इनकी सुरक्षा की गारंटी देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सरकार का ध्यान इस समस्या पर जाए, क्योंकि ये धमकी कोई मामूली धमकी नहीं है। आतंकी संगठनों की तरफ से धमकी दी जा रही है और धमकी को अमली जामा भी पहना रहे हैं आतंकी संगठन, क्योंकि कमलेश तिवारी को भी इसी तरह की धमकी दी गई थी और उनकी हत्या भी हो गई है। तो अब सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं उपदेश राणा, उनके संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग, और उनको भी अभी तक सरकार ने कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सरकार की नींद खुले, सरकार पर दबाव बने, और हमारे जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो समाज में समरसता और भाईचारे का भाव कायम रखने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।